हेलो एवरीवन, वेलकम यू और स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। क्वालिटी स्टॉक के इस सीरीज़ में एक क्वालिटी स्टॉक वापस से आपके लिए लेकर आ गया हूं, जो कि लॉन्ग टर्म में वाकई एक फिक्स डिपॉजिट जैसा रिटर्न देने की दमखम रखता है। तो बात करेंगे इसके फंडामेंटल्स की, रिटर्न्स की और टेक्निकल एनालिसिस की, यानी कि सारे ही सेगमेंट में इसकी तलाशी लेंगे। उसके बाद जानेंगे कि क्या आगे आने वाले टाइम में ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है या नहीं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए, आपको स्टॉक के जो प्राइस है उससे पता लग ही गया होगा कि कौन से स्टॉक की मैं बात करने वाला हूं। और जो ये कंज्यूमर स्टेपल्स का जो ओवरव्यू देख लेते हैं इस स्टॉक के, जो कंज्यूमर स्टेपल्स है यानी कि प्रोडक्ट बेस्ड इनका जो एंगेजमेंट है बिजनेस का, वो प्रोडक्ट बेस है और मास मार्केट में इनके प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि मास अमाउंट में बहुत ही भारी मात्रा में इनके प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। इवन घरों तक, हमारे और आपके घरों तक इसके प्रोडक्ट्स हैं। और लार्ज कैप का ये स्टॉक है। अगर बात करें मार्केट कैप की तो मार्केट कैप बहुत बड़ा है, मैं आगे बताता हूँ सब कुछ वन बाय वन। और रिस्क की बात करें, यानी कि कैपिटल पे आपका कितना रिस्क है, तो वो बहुत लो रिस्क है, यानी कि ना मॉडरेट है ना हाई है, इट्स अ लो रिस्क। तो काफ़ी ही लो रिस्क है इस स्टॉक पर। और बात करेंगे इसके मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप जो है इस स्टॉक का 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। जी हाँ दोस्तों, 5 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है और अपने आप में बहुत ही बड़ा, भारी भरकम मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस स्टॉक का। वहीं अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूं, यानी कि ROCE, जी हाँ, तो वो है 117%। जी हाँ, 117% है इसका ROCE, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने सही सुना, 117% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है इस कंपनी का। अब आगे बात करते हैं, तो आगे हम ये जानेंगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है इस कंपनी का। तो ROE जो है, अभी तक हमने देखा कि 117% जो था वो ROCE था। तो अब हम ROE की बात करेंगे, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो भी अपने आप में दमदार है और 84.12% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। जी हाँ, 84.12% की रिटर्न ऑन इक्विटी है। अब यहाँ पे अगर बात कर लें कि कंपनी कर्जे में है या नहीं है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो हमेशा आपको देखना होता है कि कौन से कंपनी ने कितना कर्ज लिया है, कितने शेयर्स उसके गिरवी हैं, किस बैंक के पास गिरवी हैं, कितना प्लेज है। तो ये सारी चीज़ों को आपको देख कर इन्वेस्ट करना पड़ता है अगर आप एक फंडामेंटल इन्वेस्टर हैं। तो डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 0.00, जी हाँ, ये आंकड़ा है डेट टू इक्विटी रेशियो का। अब आप, हो सकता है थोड़ा सा डाउट में आ गया हूँ, मैं जल्दी बताऊंगा इस स्टॉक का नाम, आप जाके भी सर्च कर सकते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कि इस कंपनी पे कोई भी किसी भी प्रकार का जो कर्जा है वो नहीं है। जी हाँ, तो अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि जो कंपनी बिना कर्जे में चल रही है, यानी कि केवल जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट को निकाल के हमको अपने पास रखना है, काट पीट के जो देना है हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको, और एंड देन प्रॉफिट कंपनी के जेब में। तो केवल इतना है, अदरवाइज बहुत से कंपनीज हैं जिनको अपना जो प्रॉफिट है उसमें से ही निकाल कर देना पड़ता है, पहले लोन एंड देन उसके बाद बहुत सारी तमाम ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि किसी भी नॉर्मल कंपनीज को थोड़ा सा नीचे लेकर आ जाती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो प्राइस जो है 2091 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। मैं प्रॉपर नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं मार्केट आवर्स में आपके लिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 14-15%, जो माफ़ करिएगा, 14-15 पॉइंट के ऊपर अभी ये ट्रेड कर रहा है। अगर परसेंटेज वाइज बात करूं तो ऑन एन एवरेज 0.73% परसेंटेज के आसपास। अब यहीं पे बात कर लेते हैं रिटर्न्स के बारे में इस कंपनी के, और जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि रिटर्न्स क्या है। तो जो वन डे के रिटर्न्स हैं मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई इस कंपनी का, लो देख सकते हैं आप यहाँ पर, और रिटर्न्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। जी हाँ, तो हाई जो है वो है 2096, यानी कि 2096 का यहाँ पे हाई है वन डे पर, और लो जो है
0.062 है। रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे 0.69% के रिटर्न्स हैं। तो लॉन्ग टर्म की अगर हम जब बात करते हैं तो वन डे का चार्ट हम नॉर्मली या वन डे के रिटर्न्स पर हम नहीं जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए हम आ जाते हैं डायरेक्टली वन वीक पर, और वन वीक पर जब देखेंगे तो हाई जो है वो है 2144 का, लो जो है वो है 2056 का, रिटर्न्स जो है वो है -1.44%। जी हाँ, वन वीक पे जो रिटर्न्स है वो महज नेगेटिव में -1.44% है। आगे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं वन मंथ के रिटर्न्स की। तो वन मंथ का जो हाई है वो है 2150 के आसपास का, लो है वो है 1955 का। रिटर्न्स की बात करें तो 1.66% वन मंथ में रिटर्न है। यानी कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी, गिरते हुए मार्केट में भी डिमांड जो है इस स्टॉक की काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। वन ईयर की बात कर लेते हैं तो हाई जो है वो है 2614 का, लो है 1640 के, माफ़ करिएगा 1660 के आसपास का। रिटर्न देख लीजिए, अपने आप में दमदार रिटर्न्स दिए जा रहा है, 14.20 का यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। तो रिटर्न्स में कोई कमी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि रिटर्न्स ख़राब हैं। और आगे अगर जाते हैं और 5 ईयर के स्पैन पे हम बात करते हैं तो हाई है 2614 का, लो है 766 का, रिटर्न्स जो है वो है 140.86%। जी हाँ, रिटर्न्स 5 ईयर के स्पैन पे भी बहुत ही डिसेंट रिटर्न है। अगर मैक्स टू मैक्स अभी हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो हाई है वो है 2614 का, लो है 100 रुपये का, यानी कि जब से लिस्टिंग हुई होगी यहाँ कहीं, और रिटर्न्स तब से दिया है इस स्टॉक ने 659, यानी कि अप्रॉक्स 660 मैं बोलूँगा तो कोई कुछ गलत नहीं होगा। तो 660% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला है इस स्टॉक द्वारा। तो अपने आप में बहुत ही डिसेंट रिटर्न्स दिए हैं। अब अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लें तो मैं स्विच करता हूं, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर जाऊंगा और दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या स्थिति है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। तो डायरेक्ट मैं लेकर आ जाता हूं आपको पूरे शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, और यहाँ दिखाऊंगा कि जो होल्डिंग्स है, टोटल प्रमोटर होल्डिंग। जी हाँ, सबसे पहले देखिएगा कि जो कंपनी के मालिक हैं उनके पास कितनी होल्डिंग्स है, प्रोमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग्स है। तो उसका आंकड़ा देख सकते हैं आप 61.90%, यानी कि अप्रॉक्स 62% के आसपास जो है वो प्रमोटर होल्डिंग है। यानी कि जो भी मालिक हैं इस स्टॉक के, उसके पास वो प्रमोटर होल्डिंग है 70%। ठीक है, अब देखिए इसी बीच मैं बता देना चाहता हूं कि ये स्टॉक कौन सा है। स्टॉक है HUL, यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। जी हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL आप देख सकते हैं पूरी तरीके से डेट फ्री कंपनी है। और आपको मैं बोलूँगा कि एक बार ज़रूर अपने इसको पोर्टफोलियो में डालें, या पहले वॉच लिस्ट में लें, या अपने हिसाब से इसको फंडामेंटली टेक्निकली इसको एनालाइज करें, एंड उसके बाद अपने वॉच लिस्ट से पोर्टफोलियो में डालें। अब चलिए यहाँ बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आगे म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग, यानी कि म्यूचुअल फंड्स वालों ने इसमें कितनी होल्डिंग रखी है अपनी। तो यहाँ बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड की तो 2.58% की यहाँ पे म्यूचुअल फंड होल्डिंग है। यानी कि मैं बोलूँगा औसतन से हर कंपनी से काफ़ी कम होल्डिंग यहाँ देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए, हमेशा कोई क्वालिटी स्टॉक ना एक अच्छे कंसिस्टेंट लेवल पर प्रॉफिट जनरेट करता है, और जो म्यूचुअल फंड होल्डिंग होती हैं वो मोस्टली ट्राई करते हैं स्मॉल कैप में घुसने का, और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स देने के लिए अपने जो भी AMC है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उनको अच्छे रिटर्न्स देने के लिए। तो उनका जो वेरियस प्रोपेगेंडा होता है, उनका यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल कैप के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स ले पाएँ। और आगे अगर बात कर लेते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स की, तो आगे मैं दिखाऊंगा यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की। तो यहाँ 6.32% का डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, यानी कि DII, जी हाँ DII जो है उन्होंने रखा है 6.32% का यहाँ पे होल्डिंग। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स की बात करें तो वो हमारे यहाँ म्यूचुअल फंड होल्डिंग से ज़्यादा है। यानी कि जो FII हैं उनका मानना है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिस्पॉन्स दे सकती है। तो उन्होंने कितना रखा है 12.04%, यानी कि अप्रॉक्स 12% जो है उन्होंने इसमें अपनी होल्डिंग्स रखी है। वहीं अदर पार्टीज़ की अगर मैं बात करूं तो अदर पार्टीज़ में आप देख सकते हैं कि 19.73%। अब अदर पार्टीज़ में कौन होंगे? वो हम लोग होंगे, रिटेलर्स होंगे,
उन्होंने 19.73% रखा है। तो ये है कहानी की, माफ़ करिएगा, ये है पूरी कहानी इस स्टॉक की। और बात करेंगे अब इसके टेक्निकल्स पर भी कि क्या टेक्निकल्स भी वही बोलते हैं जो इसके फंडामेंटल्स बोलते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं स्विच कर लेता हूँ टेक्निकल्स पर और आ जाते हैं टेक्निकल्स पर। तो आपके सामने स्टॉक का नाम दिया गया है और स्टॉक के चार्ट के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ आपको। देखिए यहाँ पे मैं 3 प्लॉटिंग किया है मैंने ईएमए को लेकर, ईएमए 200 का, ईएमए 100 का और ईएमए 50 का, यानी कि सारे ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हैं, कोई भी सिंपल मूविंग एवरेज नहीं है। और 200, 100 और 50 यानी कि तीनों के ऊपर अगर अब आप यहाँ पे देखें इस स्टॉक के चार्ट को, मैं यहाँ पर 1 डे का चार्ट लिया हूँ और अगर यहाँ से मैं पॉइंट करूँ एक जिग जैग पैटर्न, तो आपको ये दिखाई देगा कि लोअर हाई एंड हायर हाई, माफ़ करिएगा, हायर हाई बनाते बनाते ये स्टॉक एक ऐसे लेवल पर पहुंच गया है जहां पर आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। जी हाँ, कॉन्स्टेंटली अगर ग्रोथ देखें तो ऊपर की दिशा में ग्रोथ है और ना कि केवल ऊपर की दिशा में ग्रोथ है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जो टेक्निकल चार्ट है वो कैसा है, वो क्या वर्क कर रहा है। तो मुझे लगता है अभी फ़िलहाल के सिचुएशन में एक और करेक्शन के लिए आप वेट करें और उसके बाद अच्छी खासी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने तीनों यहाँ पे जैसा कि बताया कि 200 और ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200, 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो मैंने तीनों यहाँ पर प्लॉट किया है, आप 1 बाय 1 देख सकते हैं। और तीनों के ही ऊपर ये स्टॉक वर्क कर रहा है और तीनों पर ही कहीं ना कहीं सपोर्ट लेकर ही ऊपर की दिशा में जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे ब्रेक हुआ था, इसको मैं बोलूँगा कि पूरी तरीके से यहाँ पे सपोर्ट मिला और एक तरीके से फॉल्स ब्रेकआउट मैं बोलूँगा 1 डे के चार्ट पर इसने दिया, बिकॉज ये ब्रेक तो हुआ लेकिन वो नीचे के लेवल्स पर जो बायर्स थे उन्होंने रोक लिया और बोला कि नहीं, इसके नीचे हम नहीं आने देंगे। तो रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस तो ऊपर है 2600 के लेवल पर, लेकिन सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ सपोर्ट देखने को मिलेगा अभी 1700 के आसपास का सपोर्ट है, 1780-90 के आसपास का मैं सपोर्ट बोलूँगा यहाँ पे। और सपोर्ट जोन काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, आप ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन देख सकते हैं। और उसके बाद अगर फिर वापस से जो बाउंस बैक देखने को मिला वो है 2600 के आसपास के लेवल पर, जहाँ पे रेजिस्टेंस इसको देखने को मिला एंड देन वहाँ से वापस से रिवर्सल आने की शुरुआत हो गई। अब मार्केट के सिनेरियो में क्या है कि ये पेंडेमिक सिचुएशन है, इस पेंडेमिक सिचुएशन में मैं ये बोलूँगा कि आप लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो हर एक ड्रॉबैक यानी कि हर एक रिट्रेसमेंट के बाद करें, जो नेगेटिव साइड में रिट्रेसमेंट आएगा उसमें आप एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करें। जैसे इस स्टॉक में एक अभी रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है एंड देन उसके बाद एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर बहुत लोग पूछेंगे कि क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, तो मैं क्लियरली बता देना चाहता हूं कि ये जो लेवल है आप 1800 का लेवल मान लीजिए सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2610-15 का रेजिस्टेंस आप रख लीजिए। और यहाँ पे अभी कौन सी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी किस लेवल पर, तो मैं बोलूँगा कि आपको ये अगर दिख रहा होगा, ये और थोड़ा मैं मैक्सिमाइज करके दिखाना चाहूँगा। इस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, इस लेवल पर मैं बोलूँगा कि अगर स्टॉक आता है ये भी एक अच्छा सपोर्ट है, डिसेंट सपोर्ट है। इस लेवल पर आपको तुरंत बाइंग ऑर्डर पंच करना होगा। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये जो मूविंग एवरेज है 200 डेज़ का मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज के पास ही जो सपोर्ट है वो मिल रहा है इस स्टॉक को टेक्निकल द्वारा। और उसके बाद अगर बात करें कि इसको ब्रेक करता है तो हमको क्या बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, तो देखिए मैं क्लियरली बोलूँगा कि ब्रेक करे विद हाई वॉल्यूम और पूरी तरीके से एक डाउनसाइड मूव आए तभी आप करिए, बिकॉज अदरवाइज इतने ज़्यादा इस टाइम फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं जिससे कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं और ट्रेडर्स हैं वो अपना जो कैपिटल है वो लूज़ कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल की जो सिचुएशन है वो क्या है, अगर मैं देखूँ तो अभी एक रिट्रेसमेंट पे आपको बाय करना है। और अगर इंट्राडे के लिए मैं बोलूं तो अभी एकदम लॉन्ग जाने की पोजीशन है इंट्राडे में, अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो। क्यों? क्योंकि अब उसके लिए भी मैं बताना चाहता हूं कि जैसे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है वैसे ही ये ऊपर की तरफ गया एंड देन जैसे वो नीचे आए तो उसने अपना प्रीवियस सपोर्ट नहीं ब्रेक किया, यानी कि इस स्टॉक ने अपना प्रीवियस सपोर्ट नहीं ब्रेक किया और नया जो सपोर्ट जोन बना वो सपोर्ट जोन था इस लेवल का। जी हाँ, इस लेवल का नया सपोर्ट जोन बना एंड देन यहीं से मार्केट जो है वापस से HUL
का ऊपर जाने लगा एंड देन ये 200 डेज का मूविंग एवरेज को एक अच्छे खासे कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया और ऊपर के लेवल पर जाने के बाद फिर कहीं ना कहीं इस लेवल पर सस्टेन करने लगा और यहाँ से फिर से एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और उसके बाद अगर मैं बताऊं आपको एक क्लियर और अच्छी चीज़, 200 डेज के मूविंग एवरेज पर वापस से ये सपोर्ट देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोलूँगा कि आपको इस सपोर्ट का ब्रेक होने दीजिए, इस लेवल पर आप बाय कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म है तो आपको मैं बोलूँगा कि जिस हिसाब का इसमें ब्रेकआउट है ये सपोर्ट जोन बनेगा और उस पर एक और मार्केट बाउंस देने की चांसेस हैं। तो ये है पूरी कहानी HUL की। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। धन्यवाद।